तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो संडे से आते हैं 2.0 लोडिंग, यानी कि दोस्तों फिर से वही चीज़, वही अंदाज और वही फीलिंग के साथ में हम लोगों को ये गाना दिखाया जाएगा। अब सीन क्या चल रहा है, प्रॉपर रिपोर्ट आप लोगों को देने वाला हूं। बॉर्डर 2 से रिलेटेड, शूटिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें बताऊंगा भाई। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें, जितने भी सनी देओल, वरुण धवन, दलजीत दोसांझ एंड भाई बॉर्डर 2 के फैंस हैं। देखो भाई, यहाँ पे बॉर्डर 2 अनुराग सिंह के निर्देशन में बन रही है। जेपी दत्ता साहब इसको डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मूवी आ रही है भाई अगले साल जनवरी में, यानी कि 26 जनवरी के मौके पे 2026 में। अब बात ये आती है कि बॉर्डर 2 की शूटिंग को सनी पाजी ने जाट के ठीक बाद में ज्वाइन कर लिया है। जैसा कि देहरादून में अभी कुछ दिनों पहले जो एक बारिश हो रही थी, उसमें सनी पाजी ने एक वीडियो वगैरह दिखाया, और कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने देखो सनी पाजी एक अपनी कार का यहाँ पे कुछ रिहर्सल वगैरह कर रहे हैं। मे भी हो सकता है कि मूवी के अंदर कुछ ऐसा सीक्वेंसेस इनका हो। अब जैसे कि हमने जाट में देखा था, वो जो सीक्वेंसेस था बहुत ही दमदार था और बहुत ही खतरनाक था। तो यहाँ पे हो सकता है कि मेकर्स ने इस बार बॉर्डर 1 से ज़्यादा बॉर्डर 2 में सनी पाजी के सीक्वेंसेस यहाँ पे रखे हों। और देखो बॉर्डर 2 डेफिनेटली भाई सनी पाजी की वजह से ही अनाउंस हुई है, वरना तो भाई सनी पाजी नहीं होते तो भाई ये मूवी भी अनाउंस नहीं होती। ये तो हुई ये बात। अब बात आती है कि भाई बॉर्डर 2 में क्या बॉर्डर 1 से रिलेटेड कुछ और भी चीज़ें होंगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि भाई संडे से आते हैं सॉन्ग 2.0 लोडिंग, यानी कि भूषण कुमार, यानी कि टी सीरीज़ के जो मालिक हैं भाई साहब, उन्होंने इस गाने पे अपनी हरी झंडी दे दी है। और उन्होंने ये बात क्लियर कर दी है कि भाई संडे से आते हैं सॉन्ग इस बार हम ज़रूर यहाँ पे ला रहे हैं, और पहले वाले से और भी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे ये गाना होगा। अब बात आती है कि भाई पहले गाने में जिस तरीके से वो जो लिरिक्स थे कि भाई जिस तरीके से भाई साहब वो जो लिरिक्स दिलों को चीर के अंदर घुस रहे थे, और वो गाना आज भी भाई साहब बच्चे के ज़ुबान पर मौजूद है कि मैं वापस आऊँगा। तो ये जो लाइनें थी ये आंखों में आज भी आंसू पैदा कर देती हैं और लोगों को हिला के रख देती हैं। यानी कि अगर कोई फैमिली का बंदा भाई साहब आर्मी में काम कर रहा है, और ख़ास तौर से वो अगर इस गाने को सुनता है या फिर उसके घर वाले इस गाने को सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं भाई साहब वो भी हिल जाते होंगे आज भी। और ये गाना एक ऐसा भाई साहब सॉन्ग है जो कि सदाबहार सॉन्ग है। ये गाना कभी भी किसी भी टाइम में आप लोग सुनेंगे, आने वाले टाइम में भी, आने वाले अगर 100, 150, 200 सालों में भी आप ये गाना सुनते हैं तो आप लोगों को उतना ही मज़ा आएगा जितना गाना जब ये पहली बार रिलीज़ हुआ था। भाई साहब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ उस टाइम पे जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी, ये गाना इतना ज़्यादा चला था कि हर रेडियो पे, हर टीवी चैनल्स पे ये गाने को हर 15-15 मिनट में दिखाया जा रहा था, क्योंकि भाई गाना इतना ज़्यादा चार्ट बस्टर हो गया था कि जिसके बारे में क्या ही कहा जाए उतना ही कम होगा। फिलहाल बात अब ये निकल के आ रही है कि भूषण कुमार ने इस गाने को भाई साहब बनाने में कम से कम 10 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने की यहाँ पे अनुमति अपनी दे दी है। यानी कि इस गाने को प्रॉपर तरीके से पूरा गाना, यानी कि A to Z, अब उसके जो पुराने गाने थे उसके मतलब जो भी राइट्स होंगे, मतलब उस टाइम पे उससे लिए, एंड बाय लिरिक्स एंड बाय सिंगर सब कुछ। अब बात आती है कि भाई उस टाइम पे ये गाना सोनू निगम और रूप कुमार राठौड़ साहब ने गाया था। रूप कुमार राठौड़ मतलब वही है जिन्होंने एक गाना और गाया था इस मूवी के अंदर, जो कि सुनील शेट्टी, और एक सीन होता है उनकी वाइफ वाला, जब उनको आर्मी वाले लेके बुलाने आते हैं, उनकी शादी वाला सीन होता है कि मैं भी तो चलता हूँ ज़रा उनसे कहता हूँ, जो बात दिल में है कैसे कहूँ, तो चलूँ तो ये जो आवाज़ थी ये रूप कुमार राठौड़ की थी, और गाने में संदेश से आते में भी है उनकी आवाज़। जब आपने देखा होगा कि जो अक्षय खन्ना वाला सीन होता है, अक्षय खन्ना जब गाना गाते हैं तो वो इन्हीं की आवाज़ थी। बहुत से जो है एक्टर्स पे उनकी आवाज़ आई थी, सोनू निगम की भी आवाज़ थी उस गाने में। अब यहाँ पे जो म्यूज़िक दिया था भाई साहब बहुत ही लाजवाब था, कमाल का म्यूज़िक था। तो अब इस गाने को 2.0 लोडिंग के नाम से यहाँ पे बताया गया है, और भाई मेरी तो अभी से यहाँ पे भाई इस गाने को सुनने की जो एक एक्साइटमेंट है वो काफ़ी कमाल की। और इस गाने को लेकर मैंने लगभग 1 साल पहले आप लोगों को अपडेट दी थी। मैंने कहा देखो ये गाना आएगा, भूषण कुमार इसमें मेहनत कर रहे हैं, और उन्होंने बोला भी है कि मैं
इस गाने को बॉर्डर की आत्मा मानता हूँ। यानी कि बॉर्डर की फर्स्ट मूवी जो आई थी, वो गाना ये संदेश से आते हैं, उस मूवी का भाई साहब एक तरीके से रीढ़ की हड्डी थी, आत्मा थी। अगर इस गाने को बॉर्डर 2 में से निकाल दो तो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि बॉडी में से आत्मा को निकाल दिया है। तो यहाँ पे भूषण कुमार अच्छी तरीके से समझते हैं कि भाई ये गाना इस मूवी के अंदर मैं डेफिनेटली रखूँगा, चाहे 10 की जगह 20 करोड़ भी लग जाए। तो यहाँ पे क्लियर हो चुका है। और इस गाने को भाई साहब मैं कहता हूँ मच अवेटेड अब ये सॉन्ग बन चुका है, क्योंकि अरिजीत सिंह साहब भी इस गाने के अंदर मौजूदा होंगे। यानी कि सोनू निगम और अरिजीत सिंह साहब की आवाज़ में इस गाने को भाई साहब साउंड दिया जाएगा और इसको बनाया जाएगा। मतलब भाई समझ रहे हो, अरिजीत और सोनू निगम कमाल का कॉम्बो है भाई साहब, कमाल का। और मज़ा यहाँ पे भरपूर आ चुका है। इस तरीके से देखो बॉर्डर 2 की अपडेट आएंगी तो भाई क्या ही कहने हैं। और यही बताया जा रहा है कि इन दोनों की आवाज़ें, जैसे कि रूप कुमार राठौड़ और सोनू निगम की आवाज़ में वो सारे स्टार कास्ट को यहाँ पे फिल्माया गया था, ठीक उसी तरीके से दलजीत वरुण धवन, सनी पाजी और भी अदर जो स्टार कास्ट होगी, इसको उस तरीके से बताया जाएगा। अब बात आती है कि ये पहला वाला जो गाना था, पहले वाले गाने से बड़ा गाना ये होगा। यानी कि मान के चलो, अगर मैं एक आपको हिंट दे रहा हूँ, अगर वो गाना 3 या 4 या 5 मिनट का था तो ये गाना उससे बड़ा होगा। यानी कि इस बार ये गाना लिरिक्स के तौर पे, म्यूजिक के तौर पे और स्केल के तौर पे और स्टार कास्ट के तौर पे पहले से ज़्यादा बड़ा होगा। और इस बार मूवी का जो रन टाइम है वो पहली मूवी से ज़्यादा होने वाला है। यानी कि मूवी का जो रन टाइम है दोस्तों, 3 घंटे से ऊपर की मूवी बताई जा रही है। 3 घंटे 20 मिनट के आसपास इस मूवी का रन टाइम यहाँ पे आ रहा है। यानी कि मेकर्स जो यहाँ पे इसकी प्लानिंग लेके चल रहे हैं वो 3 घंटे से ऊपर की लेके चल रहे हैं। तो भाई अब आप ये समझ लो कि मूवी के अंदर कितने ज़बरदस्त तरीके से एक्शन सीक्वेंसेस होंगे। शूटिंग अभी चल ही रही है। मे बी नवंबर तक इन लोगों ने इस मूवी की शूटिंग को रैप अप करने की कसम खाई है। और यहाँ पे मूवी 26 जनवरी 2026 को रिलीज़ होने के लिए तैयार पड़ी है। तो भाई अब यहाँ पे कोई शंका नहीं है, इस टाइम पे बॉर्डर 2 की अपडेट आना लाजमी था। मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा भाई कोई ना कोई अपडेट यहाँ पे आनी चाहिए। किससे रिलेटेड? बॉर्डर 2 से रिलेटेड। क्योंकि भाई इस टाइम पे जो इंडिया और पाकिस्तान में जो एक हो रहा है ना, तो भाई ये मूवी भी सन 71 के मतलब उस टाइम पे जो लड़ाई हुई थी, सन 71 की लड़ाई के ऊपर ये मूवी आधारित है। और यहाँ पे वो भी फिल्म सन 71 के चीज़ों पे आधारित थी। अब इसको किस तरीके से इन लोगों ने रखा है वो तो देखो हम अंदर की बात नहीं जानते, लेकिन यहाँ पे चीज़ों को काफ़ी अब बड़ा और ख़तरनाक और आज के दौर की VFX एंड CGI के टेक्नोलॉजी द्वारा तैयार किया गया है। तो भाई नीचे कमेंट ज़रूर करें। मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।